Hello everyone, myself Dr. Tanu Arora. I am consultant doctor at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Model Town, Hisar. Today I am here to discuss with you about common dental problems. जनरली हमारे दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके कारण क्या होते हैं, आज हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैड ब्रेथ प्रॉब्लम के बारे में, मतलब कि जो हमारे मुंह में से स्मेल आती है उसके बारे में। जनरली ये प्रॉब्लम्स अडल्ट्स के अंदर देखी जाती है। बहुत सारे अडल्ट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैम मुझे वैसे तो टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे मुंह में से स्मेल आती है। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है जब मेरे मुंह में से स्मेल आती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जनरली अडल्ट्स के अंदर ये स्मोकिंग, अल्कोहल और टबैको के कारण होती है, या फिर इम्प्रॉपर ब्रशिंग, कि हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं या फिर हम जिस मेथड से ब्रश कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये बैड ब्रेथ प्रॉब्लम होती है। थर्ड, ये किसकी वजह से होती है? जनरली पायरिया, जो हमारे दांतों में मसूड़ों के फूलन के कारण, मसूड़ों में जो सूजन होती है उसके कारण भी हमारे मुंह में से स्मेल आने लग जाती है, तो ये भी एक कारण होता है पायरिया। नेक्स्ट कारण क्या होता है इसके अंदर? टूथ डिके, मतलब कि कोई दांत है जिसके अंदर सड़न है और वो हमारे मुंह में प्रेजेंट है, जिसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल आती है। ठीक है, तो ये कारण होते हैं बैड ब्रेथ के। अब हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग कराएं। क्लीनिंग मीन्स हम स्केलिंग कराएं दांतों की, जिससे कि क्या है कि गम्स अपनी नॉर्मल स्टेज पे आएँ और जो टबैको और स्मोकिंग के स्टेन्स हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं वो रिमूव हो, और कॉन्टिन्यूस अच्छे मेथड से ब्रशिंग करें, तो इससे भी हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकेंडली, हम माउथ वॉश रेगुलर यूज़ करें, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। इससे भी काफ़ी हद तक मुंह में स्मेल की प्रॉब्लम से आराम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी अगर हमें कोई एसिडिटी वगैरह रहती है तो उसकी वजह से भी मुंह में स्मेल आ सकती है, तो हम उसके लिए एंटासिड्स यूज़ करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो बच्चों में और बड़ों में सब में ही देखी जाती है, वो है टूथ डिके, मीन्स टूथ कैविटीज़, जो जनरली सब में मिलती है। जब भी हम किसी भी पेशेंट का चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर कैविटीज़ होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कैविटीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट, वही सेम कि हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रही हैं टूथ पे, जिसके कारण उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है टीथ के ऊपर, तो जिसकी वजह से दांतों में सड़न हो रही है। सेकेंडली, हम फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग करते रहते हैं, कि हम कुछ कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, कुछ भी खाने को ले रहे हैं। फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग की वजह से भी हमारे दांतों में कैविटीज़ होती हैं। थर्ड, बैड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रंस। जनरली चिल्ड्रंस क्या करते हैं कि या तो थंब सकिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी पेन पेंसिल मुंह में लेके उसको कॉन्टिन्यूस च्यू कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस की हैबिट पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज इरेगुलर चेकअप्स। जनरली हम क्या करते हैं कि हमें हमारे टीथ में कोई पेन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की कोई नीड नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन जब टाइम टू टाइम हमें चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर कोई कैविटी हमारी इनिशियल स्टेज पे है, मीन स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो हम उसको वहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। एज एवरीवन से, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें पहले ही अपना चेकअप कराते रहना चाहिए टाइमली। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमें डेंटल चेकअप करवाना चाहिए, ताकि हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है या आने वाली है तो हम उसको पहले से ही ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे गम्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को गम्स की प्रॉब्लम होती है, जब वो ब्रश करते हैं तो उनके दांतों में से ब्लीडिंग होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं ब्रश इसलिए अच्छे से नहीं कर पाता कि जब भी मैं ब्रश करता हूँ तो मेरे दांतों में से खून आने लग जाता है। तो इसका मेन कारण होता है जिंजिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं कि मसूड़ों की सूजन। जब हमारे मसूड़े फूले हुए होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से जब भी उनके ऊपर ब्रश करते हैं तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को। हमें हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए उनकी स्केलिंग करानी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे क्या होगा कि उसमें से इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगी तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है हर एज ग्रुप में, वो होता है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। जनरली लोगों को लगता है कि जब भी मैं कुछ ठंडा खाता हूँ या कुछ गर्म खाता हूँ या कुछ भी मीठा लेता हूँ तो मुझे मेरे दांतों में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी के मल्टीपल रीजंस हैं कि किस कारण से हो रही है सेंसिटिविटी। फर्स्ट, अगर आपके मुंह में कोई भी दांत में जिसमें कैविटीज़ हैं तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है, कि मीन्स दांत ओपन है मुंह के अंदर, उसके ऊपर कैविटी है, उसके अंदर कोई भी फिलिंग नहीं है तो वो ओपन है, तो जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म लेंगे आपको एकदम से एक पर्टिकुलर रीजन में जिस टूथ पे कैविटी होगी वहाँ पे सेंसिटिविटी लगेगी। एक होता है कि हमें फुल माउथ में सेंसिटिविटी लगती है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन से एरिया में सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसका कारण होता है हमारे गम्स। जब भी हमारे गम्स के अंदर इन्फ्लामेशन है तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, इवन विद द एयर, हवा से भी आपको सेंसिटिविटी लगेगी। अगर आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हैं तो मतलब मसूड़ों में सूजन है तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम क्यों होती है कि जो हमारे दांतों का ऊपर वाला सरफेस होता है, इनेमल, जो दांतों की फर्स्ट लेयर होती है, वो कई बार कुछ हैबिट्स के कारण ऊपर वाली लेयर घिस जाती है, जिसकी वजह से भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी हमारी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल अल्सर्स के बारे में। जनरली बहुत लोगों के अंदर ये कंप्लेन होती है कि मुझे मेरे मुंह में बहुत जल्दी छाले हो जाते हैं। तो छालों के काफ़ी कारण हैं और छाले कई प्रकार के होते हैं कि हमें किस कारण से छाले हो रहे हैं वो हमें डेंटिस्ट को दिखा के एक बार प्रिडिक्ट कराना चाहिए, डायग्नोज कराना चाहिए कि ये एक्चुअली में नॉर्मल अल्सर है या फिर ये किसी और कारण से अल्सर हो रहे हैं। अगर आपके मुंह में कोई अल्सर एक ही जगह पर बार बार रिपीट हो रहा है वहीं सेम जगह पे, तो आपको ओरल पैथोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए कि ये नॉर्मल अल्सर है या फिर एबनॉर्मल है, कि इसके अंदर कोई प्री कैंसरस डिसीज़ तो नहीं है या इन फ्यूचर इसमें कोई प्रॉब्लम होने तो नहीं वाली है। तो वो हमें एक बार डेंटिस्ट के साथ चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम रहती है कि येलोनेस ऑफ टीथ। जो यंग ब्लड है, जो यंग ग्रुप है, उनके अंदर ये लगता है कि मैम मेरे दांत बहुत पीले हैं या ये हमेशा से ही ऐसे हैं या मैं इनको क्लीन कराने से ये वाइट हो सकते हैं। तो येलोनेस के भी कई कारण होते हैं। येलोनेस ऑफ टीथ इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। जो इंट्रिंसिक है इट मीन्स कि वो दांतों के अंदर ही स्टेनिंग है जिसकी वजह से उसका इंटरनल कलर ही थोड़ा सा येलोइश है, और जो एक्सट्रिंसिक है वो हमारा आउटर जो हम इनटेक कर रहे हैं या कोई टबैको स्मोकिंग उनकी वजह से भी हो सकता है, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं वो हम स्केलिंग और पॉलिशिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, एंड इंट्रिंसिक स्टेन्स को क्योर करने के लिए हम उसके ऊपर ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो इससे हम येलो टीथ को वाइट कर सकते हैं। थैंक यू।